सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन अला मा युराम व मन्ना अलैना बिल बअ्सि फीना अफ़ज़लल अंबियाइल किराम। वस्सलातु वस्सलामु अला मन वद्दहल हलाल वल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना बलगू इला गायतिल मराम व बिलख़स अला इब्निहिल करीम मोहम्मद साहिबिद दावतिस सुग़रा तशर्रफ़ बिही बिल जिराम वन्फ़तह बिही अब्वाबुल खैर लिल अनाम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलिमतुन तय्यिबतुन कश्शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, मैं कोई ख़तीब नहीं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने आकाओं की बारगाह में कुछ नजराने अक़ीदत पेश करूं, चंद बातें आपके हुजूर पेश की जाएं और मैं उलमा इकराम के झुरमुट में एक चिराग की मानिंद आपके हुजूर हाजिर आया। उलमा इकराम, हमारे असातिज़ा इकराम मौजूद हैं। मुझसे अगर कुछ ख़ता हो तो हमें आगाह बिल्कुल फरमाएंगे। मैं अपनी चंद बातें जो मैंने तरतीब दी थी वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि आप जहाँ से मुंसलिक हैं, आप जहाँ से जुड़े हुए हैं, वो बारगाह कितनी अजीम बारगाह है जिसकी अज़मतों का, रिफ़ातों का इहाता बहुत मुश्किल है। हज़रात, बिला तमहीद मैं अर्ज़ करूँ कि सरज़मीने हिंद में खिदमत दीन, तबलीग इस्लाम, अमन व आश्ती, सुकून व शांति के पैगाम को आम करने में जिन कदीम खानवादों का शुमार होता है उसमें खानवादे वास्ती सरे फहरिस्त नज़र आता है और मुमताज़ नज़र आता है। और ये सिलसिला 800 साल से लेकर अब तक जारियो सारी है। और आज हम और आप उसी खानदान के इमाम, जद्दे आला, सनदुस सादात, मजमउल बहरैन, गौसुस सकलैन, सैयदना हुजूर फातिह बिलगिराम सैयद मोहम्मद साहिबुद दावतिस सुग़रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 798 उर्स में हाज़िरी से शादकाम हो रहे हैं। और मुझे मेरी खुशनसीबी है कि आपके हुजूर मुझे चंद बातें अर्ज़ करने का मौका मिल रहा है। हज़रात, हुजूर फातिह बिलगिराम की अज़मतों और रिफ़ातों का मुख्तसर से वक्त में इहाता करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपकी दीनी खिदमात, अहक़ाक़े हक़, इब्ताले बातिल, निफाज़े अदलो इंसाफ की बुनियाद पर रिजालुल्लाह ने आपको साहिबुद दावतिस सुग़रा कहा, वक्त का मुहियुद्दीन कहा। और ऐसा हो भी क्यों ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। हज़रात,
आपकी दीनी खिदमात की बुनियाद पर रिजालुल्लाह ने आपको वक्त का मुहियुद्दीन कहा, साहिबुद दावत सुगरा के लक़ब से याद किया। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये वीराना जो जन्नत निशान बना है, ये आप ही के नुकूशे कुदूम की बरकतों का सिला है। और ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त होगी कि जिस तरह हिंद पर, पूरे हिंदुस्तान पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एहसान है, उसी तरह अहले बिलग्राम पर हुजूर फातिह बिलग्राम का एहसान है। आप जरा देखें कि हुजूर फातिह बिलग्राम की हस्ती क्या है, आपकी जाते बाबरकात, तरीक़तो मारिफत, इल्मो मारिफत, हकीकतो तरीक़त, शुजाअतो शहामत, फ़ख्रो क़नाअत, इज़्ज़तो अज़मत, सब्रो शुक्र, ज़ुहदो वरा, जूदो सखा, हुस्न मुआमला, तवाज़ो इंकिसारी, अदलो इंसाफ, अफ़ू दरगुज़र जैसी सिफ़ात की हामिल दरियाओं का संगम है। और इस बहरे वास्ती से अब तक एक जमाना फैज़ पा रहा है, अपने उनके फयूज़ो बरकात से अपने आप को माला माल कर रहा है। इसीलिए तो अहले दिल कहते हैं, बाग़े जिना है कूचो बाज़ारे बिलगिराम, बाग़े जिना है कूचो बाज़ारे बिलगिराम, रिज़वा है नक़द दिल से खरीदारे बिलगिराम। और सींचा है ये चमन, सींचा है ये चमन आबे हयात से, तूबा से सरबलंद हैं अशजारे बिलगिराम। ये है हुजूर साहिबुल हुजूर फातिह बिलगिराम की जाते बाबरकात। तशरीफ रखें आप, दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, गुफ्तगू लंबी नहीं होगी, बस मैं हुजूर फातिह बिलगिराम रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक दुआ की छोटी सी झलक आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर फातिह बिलग्राम की अज़मत और रिफ़ात का इहाता बहुत ही मुश्किल है। हुजूर फातिह बिलग्राम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में 3 दुआएं की थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे शहजादे की तीनों दुआएं कबूल फरमा ली थी। बस उन 3 दुआओं में से एक दुआ को मैं चुनता हूँ, उसका इजमाली जुज आपके सामने पेश करता हूँ। वो 30 जो एक दुआ थी वो ये थी कि मेरी नस्ल में उलमाए इस्लाम, फाज़िलीन दीन और मुक़र्रबीन बारगाह इलाही होते रहे। और अहले इल्म जानते हैं कि ये आपकी ये दुआ कैसे कबूल हुई, कैसी कबूल हुई कि मादने सुगरवी से कैसे कैसे लालो जवाहिर निकले, उफ़ुक़े वास्तियत पर कैसे कैसे आफ़ताब व महताब चमके, कि अगर आप तारीख के औराक को पलटेंगे तो ये एक चीज़ पाएंगे कि दुनिया और आखिरत की भलाई का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें आपकी औलाद का हिस्सा ना हो। आप जरा देखें तो सही, औलिया, अस्फिया, अज़किया, अतकिया, उलमा, फुक़हा, फुज़ला, उमरा, हुक्मा, शुअरा, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन, मुज्तहिदीन, वक्त के सिकंदर व कलंदर, हत्ता की बानियाने सलासिल के कवाफिल रवा दवा हैं। और उन्हीं के फयूज़ो बरकात से एक ज़माना माला माल हो रहा है। आया यहाँ गदा जो कोई शाह हो गया, जिल्ले हुमा है साए दीवारे बिलगिराम, जिल्ले हुमा है साए दीवारे बिलगिराम। हज़रात, शिकारे माह करूं कि तस्खीरे आफताब करूं, किसका मैं जिक्र करूं, किसका इंतिखाब करूं।
मैं वक्त की तंगी के पेश नज़र आपके सिर्फ एक शहजादे, ख़ानदाने वास्ती के एक शहजादे के इजमाली तारुफ, उनकी खिदमत पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, ताकि वक्त कलील में फ़ज़ले कसीर बयान हो जाए। और उलमा जानते हैं कि किसी फल की उम्दगी से उसके दरख्त की भी उम्दगी का पता लग जाया करता है। हज़रात, 1145 हिजरी का जमाना था जब खानदाने वास्ती का एक बदरे कामिल अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपनी तमाम तर फजलो कमाल से पूरी दुनिया को रोशन करते हुए लोगों की निगाहों से ओझल हो रहा था, तो दूसरी तरफ उसी बदरे कामिल के घर यानी महल्ला मैदानपुरा गुलशने बरकात में एक आफताब तुलू हो रहा था। एक ऐसा आफताब तुलू होने वाला था जिससे पूरी दुनिया मुनव्वरो ताबनाक होने वाली थी, जिससे पूरी दुनिया फैज़ पाने वाली थी। मेरी मुराद 13वीं सदी के मुजद्दिद अबुल वक्त, अबुल जूद, अबुल फैज़ हजरत अली मुक्तदा मुबद्दल सैयद मुर्तज़ा हसन वास्ती बिलगिरामी, जिन्हें दुनिया इल्म फन में अल्लामा मुर्तज़ा हसन ज़बीदी के नाम से जाना जाता है। आपका मर्तबा, आपका वक़ार, इसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपनी बात को जो है जल्द समेटने की कोशिश करूंगा। आपकी तालीम और तरबियत इल्मी घराने में अहलुल्लाह की आगोशों में हुई और महज 12 साल की उम्र में अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी विरासतों को समेटने के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया और खैराबाद, इलाहाबाद, आगरा और 15 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह शाह वलीउल्लाह में आप हाजिर हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। 15 साल की नन्ही सी उम्र में आप दिल्ली तशरीफ ले गए और वहां पे हुजूर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस हक देहलवी से फ़िक़्ह अरबा की इजाजत हासिल की। उसके बाद मजीद आप जो है सूरत में 1 साल पढ़े और अभी इस वास्ती शहजादे की इल्मी प्यास बुझी न थी। आयने उन्फवाने शबाब में हज बैतुल्लाह का कस्द फरमाया और उलमाए हरमैन तय्यबैन से जो उलमा व मशाइख मिले उनसे इस्तिफादा किया और फिर आखिर में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाजिरी दी। वहां से तबर्रुकात हासिल करने के बाद आपने सरजमीन यमन का रुख कर दिया और यमन में एक ज़बीद नाम का शहर था, उसमें कुछ साल इकामत तरह डाली और आपने वहाँ के मुहद्दिस, सबसे बड़े मुहद्दिस शेख अब्दुल खालिक ज़बीदी अलैहिर्रहमा से इल्म हदीस की प्यास को बुझाया। फिर उसके बाद अपने अमजाद की बारगाहों का रुख किया। नजफ़ अशरफ करबलाए मुअल्ला में अपनी मौरूसी फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के बाद और उनसे राज़ो नियाज हासिल करने के बाद आप बारगाह सैयदुल अफराद सुल्तानुल बगदाद सैयदना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और उस वक्त आपके सज्जादा नशीन सैयद अहमद इब्ने यासीन हमवी अलैहिर्रहमा थे। उनके दस्ते पाक पर सिलसिले कादरिया में आप जो है ना दाखिल हुए। उसके बाद आप अपने पीर के कमी वक्त में मंजूर नजर हो गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान और उनके तबर्रुकात को हासिल करने के बाद आप अर्दुल मुजद्दिदीन की तरफ, अर्दुल मुजद्दिदीन यानी सरजमीन मिस्र का आपने रुख कर लिया। वहां के जो उलमा मशाइख मिले, बड़े बड़े उलमा, उनसे इस्तिफादा किया। लेकिन अब इस्तिफादा किया, आपके उस्तादों की, आपके असातिज़ा की तादाद इस कदर हो चुकी थी जिसको बयान करना मुश्किल है। लेकिन आपके भतीजे और कादरी दादा के परपोते और सज्जादा नशीन सैयद बासित अली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मैं आपकी कदमबोसी के लिए सरजमीन मिस्र में हाजिर हुआ तो आपने उस वक्त इजाजत व खिलाफत और इजाज़त असानीद अता फरमाने के बाद ये जरूर कहा था कि मेरे असातिज़ा इकराम की तादाद जो है ना तकरीबन 300 पहुंच चुकी है। अल्लाहु अकबर। आपके असातिज़ा की तादाद कितनी थी? 300। लेकिन अब उलमाए अरब के हैरत में पढ़ने की बात थी। अब वक्त था कि उलमाए इस्लाम हैरत में पढ़े, क्योंकि जब कलम उठाया तो इल्म के दरिया बहा दिए। आपने ऐसा कलम उठाया कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लाम
इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के उलमा व मशाइख आपके सामने दस्त बस्ता खड़े होकर ये अर्ज करते कि आप मुझे शर्फ़े तलम्मुज़ी अता फरमा दें, आप मुझे इजाज़त असानीद अता फरमा दें, लेकिन आप फरमाते पहले मेरे पास इब्तिदाई हदीस की, उसूल हदीस की इब्तिदाई किताबें पढ़ो, उसके बाद ये तुम्हें हासिल हो जाएंगी। आप उस वक्त अल जामियतुल अज़हर के कोई मुदर्रिस नहीं थे, ना कोई प्रिंसिपल थे, ना किसी शोबे के डीन थे, लेकिन आपका हल्का जो है किसी मस्जिद में दर्स का हल्का लगता या किसी के घर लगता, और उसी वहीं से आपकी इल्म का शोहरा 3 बर्रे आज़मों पर होने लगा। और वो बर्रे आज़म कौन? ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया के बर्रे आज़मों पर आपके इल्म का चर्चा होने लगा। उलमा व मशाइख के तांते आपकी बारगाहों में लगने लगे। यमन, सूडान, हिजाज, जज़ाइर, कूफा, बसरा, न जाने कितने ममालिक के उलमा व मशाइख आपकी बारगाह में आते रहे। आप बैक वक्त किताबें नहीं सिर्फ तसनीफ फरमा रहे थे, बल्कि लोगों के मुरासलाती सवाल को भी मुलाहिजा फरमा रहे थे, और उन जो इजाज़त अहदीस चाहता उसको वो भी नवाज रहे थे, इस्लाह भी फरमा रहे थे। आपके इल्म का मर्तबा देखना हो तो आपकी किताबों को मुलाहिजा कर लीजिए, उनके नाम ही से आपके तबहुर इल्मी जलालत टपकती हुई है। मेरे जहन में चंद नाम आ रहे हैं, आपके सामने बरकतन अर्ज कर दूं। आपकी किताब है हिकमतुल इशराक इला किताबिल आफाक, इत्हाफुल औलिया, इत्हाफुल अस्फिया बिसलासिलिल औलिया, इत्हाफुस सादतिल मुत्तकीन फी शरह इहयाए उलूमिद्दीन। ये वो मायानाज़ किताब है कि मशहूर ज़माना किताब इहयाउल उलूम पर बातिल फिरकों के एतराज़ थे कि इसमें दईफ हदीसें हैं, इसमें मौजू हदीसें हैं, लेकिन आपने अपने इल्मी जलालत की बुनियाद पर, अपने इल्मी हदीस के तफक्कुक की बुनियाद पर उन एतराज़ात को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया। आपकी दूसरी मायानाज़ किताबें हैं जिनकी तादाद बेशुमार है, लेकिन उनमें एक किताब ये भी आती है उक़ूदु जवाहिरिल मुनीफा फी अदिल्लति मज़हब इमाम अबी हनीफा। ये वो किताब थी आपकी, ये वो किताब है जिसने खित्ते शाफ़िया मिस्र जैसी सरजमीन पर फ़िक़ही मज़हब के दलाइल को मजबूती फराहम कर दी, तक़वियत बख्श दी, और फिर दुनिया में सबसे ज्यादा मरजए उलमाए आलम जो किताब आपकी हुई है वो ताजुल अरूस बिशरहिल कामूस, जिसके उलूम व फ़ुनून से आज भी पूरी दुनिया के उलमा मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आप सिर्फ किताबें नहीं लिख रहे थे, बल्कि लोगों को मुलाहिजा फरमा रहे थे। आपके पास सिर्फ उलमा व मशाइख आवाम नहीं आ रहे थे, आपके इल्म की बदौलत आपके पास हुक्मा वुज़रा आपके बारगाह में दस्त बस्ता खड़े होकर इजाज़त अहदीस, सनद अहदीस को तलब करते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत, सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद भी आपके शागिर्द गुजरे हुए हैं। यह है आपकी इल्मी जलालत, आपके तबहुर इल्मी को देखते हुए उलमाए अरब ने आपके अजमी होने पर इनकार कर दिया। अल्लामा किनानी फरमाते हैं, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बाद और उनके तलामिज़ा के बाद कोई आपसे ज्यादा मुत्तले हदीस और कसीरुर रिवायात और सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाला नहीं गुजरा। आपकी अकीदत और मोहब्बत का यह आलम था कि हज के अय्याम में लोग आपकी बारगाहों में ताता लगाकर सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहा करते थे, अपने ममालिक के उलमा व मशाइख के मुरासलाती सवालात आपकी बारगाह में पेश करते थे। अगर जवाब तहरीरी शक्ल पर भले ही एक कागज के छोटे से टुकड़े पर मिल जाता, उसको तावीज़ के मानिंद जिंदगी भर महफूज रखते और उसको हुस्ने खात्मा का जरिया समझते। अल्लामा खैरुद्दीन ज़िरकली फरमाते हैं, ज़्यादा इत्तिक़ादुन नासी फी हत्ता काना फी अहलिल मग़रिब यज़उमून कसीरून अन्ना मन हज्जा वलम यज़ुर ज़बीदिया लम यकुन हज्जु कामिला। आपके बारे में लोगों की अक़ीदतों का ये आलम था, आपके बारे में लोगों की अक़ीदतें इस कदर बढ़ चुकी थी कि मग़रिबी ममालिक के बहुत से लोग ये अक़ीदा लगा बैठे, ये अक़ीदा उन्होंने किया कि जो शख्स हज के लिए गया और उसने अल्लामा ज़बीदी की ज़ियारत नहीं की, उसका हज ही मुकम्मल नहीं। ये आलम था आपकी तबहुर इल्मी का, ये आलम था आपकी जलालत इल्मी का, और ये नमूना था
एक छोटा सा हुजूर फातिह बिलग्राम अलैहि रदियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ का, वैसे तो न जाने कितने कितने उलूम व मारिफत के आफ्ताब व महताब हैं, जिनकी अगर शख्सियत पर अगर बोला जाए तो पूरा दिन और पूरी रात कम पड़ सकती है। मैं अपनी बातों को यहीं पे समेटने की कोशिश करता हूँ कि हजरत से वालिय मिस्र ने अपनी बेटी का निकाह करने में फख्र महसूस किया। आपकी औलाद तो कोई नहीं हुई, लेकिन आपने तमाम अपनी इजाजतों, खिलाफत और तबर्रुकात को अभी आपको बताया। सैयद बासित अली, अपने भतीजे सैयद बासित अली अरे रहमा, जिनका मज़ार पाक कादरी दादा के पहलू में है, उनको अता फरमा दिया था। वो बिलग्राम शरीफ को तबर्रुकात लेकर हाजिर हुए थे। और फिर एक जमाना ऐसा आया, आपकी ये तादादे कुतुब हमने आपसे अर्ज की थी 159 लिखी जाती हैं। ये तादादे कुतुब का रिकॉर्ड आपकी 50 साल जिंदगी का है। 10 साल जिंदगी में आपने जो काम किया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन अलबत्ता इतना जरूर मिलता है कि आपकी जो है ना विसाल की खबर को 2 दिन मख्फी रखा गया, और उसी असना में आपके न जाने कितने इल्मी सरमाए को कुछ लाखैरों ने इधर से उधर मुंतकिल कर दिया था। बहरहाल आप आखिरी वक्त में अपनी ज़ौजा के विसाल के बाद गोशा नशीन हो गए थे, अल्लाह ताला की इबादतों रियाजत में लग गए थे। फिर वो एक जमाना आया कि 1250 हिजरी का साल था और शाबान का महीना था, यकशंबा की शब थी कि ये मर्द कामिल, ये उलूम व फनून का समंदर अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर छोड़कर मर्ज़े ताऊन में शहीद हो गया, और अपने पीछे न जाने कितने उलूम व फनून के समंदर को छोड़ दिया, जिनसे आज तक जो है ना लोग चुल्लू भर रहे हैं। ये था हुजूर फातिह बिलग्राम के दुआ का एक छोटा सा अमली, छोटा सा एक जुज़, और न जाने कितने और भी औलिया इकराम, असफिया इकराम, जैसा कि आपको बताया। लेकिन एक बात आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ, ये खानवादा और हुजूर फातिह बिलग्राम की मसनद न कल इल्म से खाली थी, न आज इल्म से खाली है। इनके लिए तो सिर्फ सयादत ही बहुत बड़ा शर्फ होता, लेकिन इन्होंने अपने कसबी कमालात, मिल्ली और दीनी खिदमत से ज़ुमामे क़यादत को भी संभाला, और अपनी पहचान करामत से नहीं बल्कि इस्तिक़ामत से बनाई। अफ़्व दरगुजर, सब्र ज़ब्त, हिल्म और खिदमत खल्क़ के जरिए अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया। और अगर आपको इन बुजुर्गाने वास्ती के फैजान का जीता जागता नमूना और हुस्नो जमाल, फजलो कमाल की जीती जागती मिसाल अगर देखना हो, तो अल्लामा ज़बीदी और हुजूर साहिबुल इरफान के उलूम के वारिस, खानदाने वास्ती के रूहे रवा, हुजूर जानशीन फातिह बिलग्राम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती अतालल्लाहु बक़ाहु अलैना की ज़ात को मुलाहिज़ा करना चाहिए। और मैं आखिर में अपनी किस्मतों पर और आप सब अपनी निस्बतों की किस्मतों पर जितना नाज करें कम है। आखिर में मैं यही बात अर्ज करना चाहता हूँ जो मेरे इमाम कहा करते थे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।